तो हाँ जी सर जी, आपका नाम है अनिल किशोर, अजीत किशोर आपका नाम है। और आपने सवाल जो लिख के भेजे हैं कि आपको मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा होता है, रिलेशनशिप आपके जो हैं सभी से ख़राब हो रहे हैं, स्किन को लेकर दिक्कत आ रही है, नींद नहीं आ रही, और बच्चों की हेल्थ खराब है, आपके सवाल हैं। तो आपका देखो जी, अगर सिंपल से पहले आपको मैं बता दूं कि आपकी जो लाइफ में दिक्कतें आ रही है वो कारण क्या है। बच्चों को लेकर जो दिक्कत आ रही है वो तो कारण ये राहु कर रहा है, क्योंकि ये बच्चों का घर है, यहाँ बैठ है। बाकी आपके जो हेल्थ खराब हो रही है, मानसिक चिंता हो रही है आपको, या हेल्थ जो भी आपको स्किन को लेकर दिक्कत आ रही है, वो कारण है शनि। क्योंकि पहले घर में बैठा है, पहला घर शरीर आपका है, और शनि की आपके ऊपर चली हुई है बड़ी महादशा। तो कारण है शनि जो आपकी हेल्थ खराब कर रहा है, बच्चों को लेकर दिक्कत आ रही है राहु की वजह से। अब आपको मैं विस्तार में समझाता हूँ। तो ये जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 घर। 12 घर मैं लिख देता हूँ, वो आप समझ लो। ये है आपका पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा, ये है छठा, सातवां घर, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से पता हम करेंगे कि आपका भाई शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनालिटी कैसी, सर कैसा, मस्तक कैसा, पहले घर से हम देखेंगे। दूसरे घर से धन जोड़ना देखा जाता है। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी माता, मकान और वाहन का है। पांचवा घर बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है। सातवां घर आपकी पत्नी का। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर लाभ, आमदनी, बड़े भाई बहन। और 12वें घर से खर्चे देखे जाते हैं। तो आपने देखो जी, मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिख रखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 गुरु से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है, वो घर देखो। आप अपना सवाल बोलो। मान लो आपका सवाल है आपकी पत्नी के बारे में। तो 12 गुरु में सातवां घर कुंडली का पत्नी का घर होता है। तो पत्नी देखनी है, सातवें घर से देखेंगे। और सातवें घर में नंबर लिखा है 2, जो कि बनी है वृष राशि, मालक बना शुक्र। तो आपकी पत्नी का सुख देखना है तो हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल है आपके छोटे भाई बहनों को लेके, तीसरा अगर कुंडली में छोटे भाई बहनों का है, और तीसरे घर में नंबर 10 लिखा है जो कि मकर राशि, मालक बना शनि। तो छोटे भाई बहनों के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। तो मेरा देखो जी कहने का मतलब आपको समझ आ चुका कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का मालक देखा जाता है। आपकी देखो जी, अगर कुंडली की मैं बात करूं, कुंडली में आपका सूर्य मुझे बहुत अच्छा लगा है, बुध बहुत अच्छा लगा है, गुरु बहुत अच्छा है, मंगल अच्छा है, शुक्र भी अच्छा है, चंद्रमा रले मिले फल देगा, केतु रले मिले फल देगा, और राहु आपका मुझे लगा है बहुत बड़े लेवल पे खराब, टोटली आपको खराब फल देगा। शनि भी आपको खराब फल भी देगा, थोड़े से अच्छे फल भी देगा। तो खासकर ये दो ग्रह आपके हैं ज्यादा भाई खराब। अब होता क्या है कि ये जो 9 ग्रह हैं, ये 9 ग्रहों का असर हमारे जीवन के ऊपर कब आता है, जब इनकी चलती है दशा। और दशा होती है दो प्रकार की। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा बड़ी होती है जो कि आपके जीवन के ऊपर चली है शनि ग्रह की, 2013 से चली है, 2032 में खत्म होगी, काफी लंबी दशा है। तो इसका मतलब ये है कि भाई आपके जीवन में, आपके जीवन के ऊपर जो असर है अभी आज के समय में वो शनि का है। और शनि का आपके ऊपर असर कितना है, 80%। मतलब आपकी 100 में से 80% लाइफ में जो कुछ आपके साथ हो रहा है शनि की वजह से हो रहा है। कुछ असर आपके ऊपर 20% सूर्य का भी है, जिसकी चली है अंतरदशा। ये 10वां महीना 23 से चली है, और 10वां महीना 24 में खत्म होगी। तो हमने क्या देखा कि आपके ऊपर जो असर है बड़ा आपके जीवन के ऊपर वो शनि का है। सूर्य का भी असर है। असर देखो जी, सभी ग्रहों का है, ऐसा नहीं कि सभी ग्रहों का असर नहीं है, असर सभी ग्रहों का है। लेकिन ज्यादा असर आपके जीवन के ऊपर शनि का है आज के समय में। तो सबसे पहले शनि की बात करेंगे कि वो कुंडली में अच्छा है या बुरा है। अगर शनि अच्छा निकला तो आपकी लाइफ में अच्छा करेगा, बुरा निकला लाइफ में बुरा करेगा। तो शनि देखो जी आपको रले मिले फल देगा, लेकिन बुरे फल थोड़े से ज्यादा देगा। पहले शनि देखो बैठा कहाँ पे है। ये बैठा है कुंडली के पहले घर में, और ये पहला घर सबसे मेन घर है। क्यों मेन है? जैसे मैंने आपको 12 घर बोले कि सातवां घर पत्नी का है, पांचवा बच्चों का, चौथा माता का, तीसरा छोटे भाई बहन। ऐसे ही भाई पहला घर आपका घर है, आप जो है अजीत, आपका नाम अजीत है। अजीत कैसा होगा, अजीत का शरीर अगर देखना है शरीर कैसा होगा, अजीत का हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, भाई पहले घर को देख के डिसाइड होगा। और आपको मैंने क्या बोला था, घर का मालिक देखो। तो पहले घर के बारे में जानना है तो पहले घर का जो मालिक है, पहले घर में नंबर लिखा है 8।
8 है वृश्चिक राशि, मालक बना ये मंगल। हमें देखना पड़ेगा पहले घर के मालक मंगल ग्रह को। तो अगर आपका मंगल अच्छा है, आपकी हेल्थ अच्छी होगी। मंगल खराब निकला, हेल्थ खराब करेगा। लेकिन आपके लिए अच्छी बात क्या है कि मंगल अच्छा है, तो मंगल भी देखना पड़ेगा आपकी हेल्थ देखने के लिए, जो कि अच्छा है। लेकिन पहले घर में बैठे शनि को भी देखना पड़ेगा आपकी हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप देखने के लिए। और शनि के अलावा इस पहले घर के ऊपर दृष्टि पड़ रही है राहु की, 9वीं दृष्टि, राहु को भी देखना पड़ेगा। टोटल 3 ग्रह देख के डिसाइड होगा आपका शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप देखने के लिए। तो सबसे पहले मैं पहले घर में बैठे शनि की अगर बात करूं, तो शनि बैठा है पहले घर में मंगल के घर में। तो ये मंगल को अपना मानता है दुश्मन। जैसे कि देखो जी, आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो एक घर है, मान लो मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपका जो घर है, आपके घर में आपका कोई दुश्मन चला जाए, तो दुश्मन आपके घर में जाके आपके घर का वो नुकसान कर देगा, वो घर में वो सामान तोड़ देगा, फर्नीचर तोड़ देगा। वो काम यहाँ पे शनि करेगा। ये पहले घर में बैठा है दुश्मन के घर में, तो पहले घर को खराब कर देगा। अब पहला घर किसका है? आपका शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, इन चीजों को खराब कर देगा। मतलब शनि आपको हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। क्या हेल्थ को लेकर दिक्कतें करेगा? हेल्थ दो प्रकार की होती है, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट। दोनों कष्ट आपको देगा। मतलब शरीर में भी कोई ना कोई बीमारी लगी रहेगी और मानसिक कष्ट भी आपको बोझ रहा होगा। इसके अलावा शनि आपको वैसे भी और भी लाइफ में दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़, इन चीज़ों को भी सामना करना पड़ेगा। शनि देखो जी, खराब होने के दो कारण हैं। एक खराब होने का पहला कारण कि ये दुश्मन के घर में बैठा है, चलो वो भी इतना कारण नहीं। लेकिन शनि खराब होने का सबसे बड़ा कारण अगर आपने जानना है, वो है इसके ऊपर पड़ रही है राहु की दृष्टि। ये राहु से पीड़ित है। जो शनि है, राहु ग्रह से पीड़ित होने की वजह से खराब है। अब शनि एक तो आपके पहले घर को खराब कर रहा है। शनि देखो जो क्रूर है, ये आपको क्रोधी भी बनाएगा, आपको जिद्दी बनाएगा, आपको लड़ाकू बनाएगा, आपको गुस्से वाला भी बनाएगा। और आपके गुस्से की वजह से आपके काम भी बिगड़ेंगे। और शनि इस कुंडली में दो घरों का मालक है। दो घर कौन से हैं? एक तो शनि का है ये तीसरा घर, और चौथा घर। तीसरा घर होता है छोटे भाई बहन, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस। तीसरी दृष्टि से अपने घर को देख रहा है। वैसे अच्छे घर क्या देगा? आपको मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा। शनि चौथे घर का भी मालक है, मकान, वाहन। ये थोड़ा सा आपको लाइफ में मकान वाहन को भी लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, माता मकान वाहन संबंधी। साथ में दृष्टि पड़ी पत्नी घर के ऊपर, विवाह में देरी कर देगा। और विवाह वो भी क्या, थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव भी होगा। तो अभी आप बताने को देखो जी काफी चीजें, लेकिन मेन आप समझ लो बस। आप इसके उपाय करो। इसके उपाय करोगे, ये जो मैंने बुरे फल बोले नहीं आपको मिलेंगे। मतलब इसके उपाय करने से सबसे बड़ा फायदा, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी भैया, आप बीमारियों से बच जाओगे। जो भी आप मतलब बीमार हो रहे, मानसिक तनाव हो रहा है, स्किन को लेकर दिक्कत आ रही है, शनि कारण है। गुस्सा भी आ रहा है, शनि कारण है। पत्नी से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, शनि कारण है। शनि को सही करोगे, मकान वन का सुख मिलेगा ज्यादा अच्छा। तो शनि का अब क्या उपाय है? इसमें से पहला जो उपाय है, रात के समय शनि कवच का पाठ आपने पढ़ना है। कवच का जो काम होता है देखो जी, रक्षा का काम होता है। मतलब आपकी हेल्थ अच्छी करेगा ये। रोजाना ये पाठ को रात को आपने पढ़ना है। कम से कम इसको 2 बार पढ़ना है। एक बार पढ़ने के बाद दोबारा फिर पढ़ लो, छोटा सा पाठ है, या सुन लिया करो। दूसरा उपाय, शनि चालीसा का भी पाठ आपने पढ़ना है। तो दोनों पाठ आपने पढ़ने हैं रात के समय। चालीसा चाहे एक बार पढ़ लो, कवच के पाठ को कम से कम 2 बार जरूर पढ़ो। 2 बार नहीं पढ़ सकते, एक बार तो जरूर पढ़ना है आपने। तीसरा उपाय, शनि ग्रह का आपने करना है दान। कब करना है? हर शनिवार को शनि की वस्तुओं का दान कर दिया करो। दान क्या है वो आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। वैसे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इसका जो दान होता है, जैसे कि आप रोजाना कौवे को रोटी डालो, काले कुत्ते को रोटी डालो, काली गाय को रोटी डालो, काली चींटियों को काली तिल डालो। काली वस्तुओं को काला कुछ डालना है आपने। वो दान की वीडियो वैसे मैंने विस्तार में समझाया, वो देख लेना आप। चौथा उपाय है, आप शनि मंदिर जाना शुरू करो। अगर आपके घर के आसपास शनि मंदिर है भाई, फिर तो मैं बोलूंगा रोजाना जाया करो। घर से दूर है तो शनिवार को जरूर जाना है, और वहां पे जाके प्रार्थना करना कि शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी चल रही है मेरे ऊपर महादशा, और मैं चाहता हूँ आपका बुरा फल प्लीज मुझे ना मिले, आप अच्छे फल मुझे दो। काले कपड़े पहनने बंद कर दो, बल्कि काले रंग का दान कर सकते हो। एक और उपाय है, अगर आपको करना आता है, वो है आप शनिवार का व्रत रख लिया करो। हर शनिवार को शनि देवता का व्रत रखो, कथा करो, आरती करो। व्रत में क्या करना होता है? दिन में सिर्फ फल फ्रूट खाना है, रात को एक टाइम भोजन किया जाता है। रात के भोजन में नमक का सेवन नहीं करना। कथा भी इसकी सुन सकते हो। अगर आपको व्रत रखना नहीं आता, चाहे रहने देना। और लेकिन पहले उपाय जरूर करो। शनि कवच, शनि चालसा, दान हो गया, शनि मंदिर हो गया, ये आपने करना है। और भाई आप मीट खाना बंद कर दो, अंडे खाने बंद कर दो, शराब पीनी बंद कर दो। क्योंकि जो बंदा शराब पीता है उससे शनि बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। अब देखो जी, आपका हमने देखा शनि है जो कि आप
क्योंकि आपको मैंने पहले बोला आपके दो ग्रह खराब है ज़्यादा, शनि। अब ये जो राहु है, राहु तो शनि से भी 50 गुना ज़्यादा खराब है। और जब राहु की दशा चलेगी ये दिक्कतें आपकी बढ़ेंगी लाइफ में बहुत सारी। अब इसकी आपको मैं दशा दिखाता हूँ। ये आपकी देखो जी दशा इसकी राहु की आएगी। बड़ी दशा तो निकल चुकी है, 86 से चली थी 97 में। ये छोटी दशा इसकी आएगी। छोटी दशा ये आएगी आगे जाके। छठा महीना 27 में चलेगी और चौथा महीना 30 में खत्म होगी। ये आपका समय भाई बुरा समय होगा। छठा महीना 27 से लेके चौथा महीना 30 तक। इसमें क्या बुरे फल मिलेंगे आपको? इसमें आपकी हेल्थ भी खराब होगी, संतान की भी हेल्थ खराब होगी, कामकाज में दिक्कतें, भाग्य की हानि होगी, कई प्रकार की दिक्कतें आएंगी। अब राहु इतना क्यों बुरा है भाई, और क्या बुरे फल देगा, थोड़ा सा विस्तार में जाने। तो राहु पहले देखो कहाँ बैठा है, पांचवें घर में, और जो कि है पांचवा घर आपकी संतान का घर। संतान देखनी है पांचवा घर। पांचवें घर से पढ़ाई भी देखी जाती है, आप कितने पढ़े लिखे होंगे, कितने बुद्धिमान होंगे, ये पांचवें घर से देखते हैं। और फार्मूला मैंने आपको समझा रखा है कि जो कुछ देखना है उस घर का मालिक देखना है। तो पांचवें घर में 12 लिखा है, मालिक किसका है, गुरु। हमें देखना पड़ेगा गुरु को। और गुरु फिलहाल तो अच्छा है, लेकिन पांचवें घर में जो राहु है उसको भी देखना पड़ेगा। तो वो जो राहु है ये बैठा है पांचवें घर में, किसके घर में, गुरु के घर में। और गुरु को अपना मानता है दुश्मन। मतलब आपका राहु मुझे क्यों खराब लगा, क्योंकि ये दुश्मन के घर में आके बैठा है। अब क्या खराब फल देगा, वही देखो जी फार्मूला है। जैसे कि मेरे घर में दुश्मन आया है, अब दुश्मन क्या करेगा, घर में जहां जाएगा वो सामान तोड़ता रहेगा, नुकसान करता रहेगा। वो काम यहाँ पे राहु करेगा, इस घर में बैठ के इस घर का नुकसान करता रहेगा। और इस ये घर कौन सा है, संतान का घर है। राहु आपको भाई एक तो संतान को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। वो दिक्कतें क्या करेगा, सबकी दिक्कतें अलग अलग होती हैं। मतलब जब भी राहु पांचवें घर में बैठता है, संतान संबंधी दिक्कतें जरूर आती हैं ऐसे लोगों को। कईयों को दिक्कतें क्या आती है, कईयों के लड़कियां ज्यादा होती हैं, पुत्र होता नहीं, या पुत्र देरी से होता है, या तो होता ही नहीं। अगर पुत्र उनको होता है जो भगवान की पूजा उपासना करते हैं, भगवान का सहारा लेना पड़ता है, तब पुत्र का सुख मिलता है। वरना ऐसे लोगों को मैंने देखा लड़कियां ज्यादा होती हैं। और यहाँ गर्भपात कराते हैं, बार बार गर्भपात होना, या संतान का ऑपरेशन के द्वारा होना, या संतान का देरी से होना, क्योंकि ये विलंब का कारक है, संतान विलंब से होती है। तो यह संतान बीमार होना। तो राहु मतलब आपको संतान संबंधी कोई चिंता पैदा करेगा। आपका सवाल भी था, संतान बीमार हो रही, कारण है राहु। पांचवा अगर पढ़ाई का, आपकी पढ़ाई में दिक्कतें पैदा करेगा ये। बुद्धि है, बुद्धि भ्रमित कर देगा। खासकर राहु की दशा में बुद्धि भ्रमित कर देगा, मतलब आप डिसीजन सही नहीं ले पाएंगे। पेट का रोग आपको दे सकता है। पांचवी दृष्टि पड़ेगी नौवें घर के ऊपर, यहाँ पे शत्रु राशि है, नौवें घर से भाग्य देखा जाता है। राहु अपनी दशा में आपके भाग्य की बुरी तरह से हानि कर देगा। इसकी दशा में आपका भाग्य साथ नहीं देगा। सातवीं पड़ेगी नौवें 11वें घर के ऊपर, इनकम को लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा। नौवीं पड़ेगी पहले घर के ऊपर, यहाँ पे है नीच राशि, और ये पहले घर को खराब कर रहा है, आज भी खराब कर रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि आज के इसके आपके ऊपर असर नहीं है, आज भी ये आपकी हेल्थ, मतलब अगर आपकी हेल्थ खराब हो रही है, वो शनि भी कर रहा है, राहु भी कर रहा है। क्योंकि पहले घर को देख रहा है, और पहले घर में जो 8 है ये वृश्चिक राशि है, राहु की नीच राशि। तो राहु पहले घर को मतलब आपकी हेल्थ खराब करेगा, आपको मानसिक चिंता देगा, शरीर कष्ट देगा। और राहु क्रूर है, राहु भी आपको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, गुस्से वाला बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा, राहु भी। तो अगर आपने राहु को सही कर लिया, ये जो बुरे फल आपको मैंने बताए हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। मतलब आपको संतान को लेकर दिक्कत नहीं आएगी, आपकी हेल्थ खराब नहीं होगी, और आपका शनि भी काफी हद तक सही हो जाएगा। तो राहु के पाए भाई बहुत जरूरी हैं। अब राहु के पाए आप लिख लो, जिसमें से पहला पाए ये भी आपने रात के समय करना है। राहु कवच का पाठ रात को पढ़ लिया करो, या इसकी ऑडियो लगा के सुना करो। दूसरा है राहु स्रोत का पाठ, दोनों पाठ रात को पढ़ने हैं या इनको सुनना है। तीसरा है राहु का दान, दान इसकी पावर 28 को जीरो कर देगा। तो जितना हो सकता है राहु की वस्तुओं का दान किया करो, चाहे रोजाना कर लो या हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करो। और ये दान भाई लाइफ टाइम करना है आपने। नीले कपड़े पहनने बंद कर दो, नीला और काला दोनों कपड़े पहनने बंद कर दो, या कम यूज किया करो। चौथा पाए राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना करनी शुरू कर दो। मतलब रोजाना शिव जी के मंदिर जाना शुरू करो, वहां पे बैठ के ओम नमः शिवाय का जाप किया करो। हो सके सुबह शाम शिव जी के मंदिर जाओ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये जाप करना है आपने। चाहे शिव जी के मंदिर में बैठ के कर लो, चाहे घर पे कर लो। क्योंकि राहु शिव जी का भक्त है, जो बंदा शिव जी की पूजा उपासना करता है राहु उसको कष्ट नहीं देता। हनुमान, आप हनुमान जी का भी पाठ कर सकते हैं। क्योंकि आपका देखो जो शनि है, शनि को भी ये वरदान है कि जो बंदा हनुमान जी की पूजा उपासना करता है उसको शनि कष्ट नहीं देता, और राहु को भी। तो हनुमान जी का भी पाठ पूजा करो सुबह शाम। सुबह हनुमान चालीसा पढ़ लो, शाम को बजरंग बाण पढ़ लो,
इससे आपका देखो जी राहु भी अच्छा होगा, शनि भी अच्छा होगा। तो ये आपने उपाय करने हैं शनि और राहु के। बाकी राहु का जो रंग है नीला रंग होता है, नीले रंग का दान किया करो। शनि का काला रंग है, काले रंग का दान करो। राहु और शनि दोनों के जो दान है वो आपको मैं वीडियो लग से भेज दूंगा। बाकी आपके करते हैं आप दूसरे ग्रहों की बात। तो यहाँ पे देखो जी आपके 10वें घर में सूर्य और बुध बैठे, इनकी बात करूं, दोनों ग्रह बहुत अच्छे फल देंगे। पहले समझो है कहाँ पे, ये 10वें घर में बैठे हैं। 10वां घर किसका है पहले वो समझो। 10वें घर से देखा जाता है काम काज, जो भी आप नौकरी कारोबार करेंगे 10वें घर से देखेंगे। 10वां घर आपके पिता का भी है, पिता कैसा होगा। 10वां घर सरकार का होता है। और 10वें घर से मान प्रतिष्ठा देखते हैं। ये जो चार चीजें मैंने बोली हैं, काम काज पिता सरकार मान प्रतिष्ठा, 10वें घर से देखते हैं। और फार्मूला है घर का मालक देखना है। हमें 10वें घर के मालक को देखना पड़ेगा। और 10वें घर में नंबर लिखा है 5, जो कि है सिंह राशि, मालक इसका बना है सूर्य। तो हमें देखना पड़ेगा सूर्य को। और सूर्य कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। मतलब आपका सूर्य भाई बहुत बड़े लेवल पे अच्छा है, क्योंकि वो 10वें घर में अपने ही घर में बैठा है। क्या अच्छे फल देगा, जैसे देखो जी वही एग्जाम्पल फिर है, जैसे कि मेरा घर है, मैं अपने घर में अगर बैठा हूँ तो मैं अपने घर का अच्छा करूंगा, अपने घर की देखभाल करूंगा, संभाल करूंगा। वो काम यहाँ पे सूर्य करेगा। 10वें घर का मालिक है, अपने घर में बैठा है, 10वें घर का करेगा अच्छा। 10वां घर होता है काम काज। सूर्य आपको काम काज का सुख देगा बहुत अच्छा। कौन सा काम काज, सूर्य से जुड़ा काम काज। ऐसे मैंने लोग देखे हैं, ऐसे लोग सरकारी नौकरी में होते हैं, पुलिस में होते हैं, मिलिट्री में होते हैं, मतलब आपके सरकारी नौकरी के बड़े लेवल पे योग है, या आपको सरकार से कोई फायदा जरूर होगा, या आप राजनीति में जा सकते हैं। 10वां अगर पिता का सुख अच्छा, पिता की उम्र लंबी, सरकार का है, सरकारी कामों के लिए अच्छा है, सरकारी नौकरी का योग बना है, मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छी मिलेगी। और अभी सूर्य की छोटी दशा आपकी चली भी हुई है 1 साल से, ये आपका अच्छा है। मतलब सूर्य ऐसा नहीं कि आपको लाइफ के सभी अच्छे फल दे देगा कि भाई ये भी कर देगा, वो नहीं। इसका जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट क्या है, ये आपको काम का जगह सुख दे देगा, पिता का सुख दे देगा, सरकार का सुख दे देगा, मान प्रतिष्ठा दे देगा, और भी जिसका कारक होता है। अब साथ में जो बुध बैठा है वो भी अच्छा है, क्योंकि ये सूर्य बुध दोनों एक तो आपस में दोस्त भी हैं, बुध दित्य योग बना है। और बुध क्यों अच्छा है, क्योंकि ये 10वें घर में जहाँ बैठा है बुध, सूर्य घर में बैठा है अपने दोस्त के घर में। जैसे कि मेरे घर में मेरा कोई दोस्त आया होगा, तो घर में मेहमान बन के आएगा, इसकी वजह से वो घर का अच्छा करेगा। तो बुध भी अपने दोस्त के घर में बैठे, इसकी वजह से बुध भी इस घर का करेगा अच्छा। अब क्या अच्छा करेगा बुध इस कुंडली में, एक तो 8वें घर का मालक है, यहाँ पे 3 लिखा है, मालक बुध है। 8वां घर उम्र का, आपकी उम्र लंबी कर देगा। और ये 11वें घर का मालक है लाभ, आमदनी, इच्छा पूर्ति, आमदनी के लिए अच्छा है। आपको लाभ देगा, धन लाभ देगा, धन कमाने के साधन बना देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा, और भी कई प्रकार के अच्छे फल देगा। बाकी देखो जी आपके यहाँ पे दूसरे घर में मंगल की बात करता हूँ। मंगल मैंने बोला था इस पहले घर का मालक है, जहाँ पे शनि बैठा है। मतलब शनि तो पहले घर को कर रहा है खराब, की हेल्थ खराब होगी। राहु भी पहले घर को दृष्टि दे रहा है, वो भी पहले घर को खराब कर रहा है। लेकिन पहले घर में जो 8 लिखा है, मालक इसका है मंगल, और वो मुझे अच्छा लगा है, क्योंकि वो दूसरे घर में जहाँ बैठा है वहां पे गुरु की राशि है, मित्र राशि में बैठा है। और वैसे भी मंगल इस कुंडली में योग कारक है। अब मंगल अच्छे फल क्या देगा, एक तो मंगल आपके शरीर का मालक है, वो फिर भी ये दिखा रहा है कि भाई शरीर अच्छा रखेगा, सेहत अच्छी, स्वभाव रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी। और दूसरे घर में बैठा धन के घर में, आपको धन के लिए अच्छा है, धनी बना देगा, परिवार का सुख अच्छा। लेकिन मंगल भी आपकी वाणी कठोर करेगा। मंगल दूसरा घर वाणी का, मंगल क्रूर है। पहला घर स्वभाव शनि क्रूर है, मतलब आपकी वाणी वैसे कठोर होगी, आपको ये क्रोधी बनाएंगे, जिद्दी बनाएंगे, गुस्से वाला बनाएंगे, और इसकी वजह से आपको दिक्कतें भी आएंगी। दूसरे घर का जो मालक गुरु है वो भी अच्छा है, रले मिले फल देगा। अब जैसे कि मैंने बोला था ये राहु 5वें घर में बैठा है संतान के घर में, ये तो कर रहा है संतान को लेकर दिक्कतें। लेकिन मैंने क्या बोला था घर का मालक भी देखा जाता है, तो 5वें घर में 12 लिखा है, मालक है गुरु। तो सवाल की गुरु का ऐसा, गुरु आपका तकरीबन अच्छा है, क्योंकि वो चौथे घर में बैठा है। वैसे तो चौथे घर में यहाँ पे बैठा है शनि घर में, लेकिन चौथा घर है सुख, संतान सुख, मतलब आपको संतान सुख देने वाली मिलेगी। और ये गुरु दूसरे घर का भी मालक है धन, धन मकान वान के घर में बैठा है, आपको धनी भी बनाएगा। चौथे घर में बैठा मकान वान का सुख फिर भी मिल जाएगा। 5वीं दृष्टि पड़ेगी 8वें घर के ऊपर, उम्र के लिए अच्छा है, काम काज घर को देख रहा है, 12वें घर का अच्छा कर देगा। अब 12वें घर में आपके चंद्रमा शुक्र की बात करो, शुक्र है इस घर का मालिक 7वां घर, जो कि है पत्नी का घर। अगर हमने आपकी पत्नी का सुख देखना है, 7वां घर देखा जाएगा। और 7वें घर में नंबर 2 लिखा है, 2 है वृष राशि, मालिक बना शुक्र। तो आपकी पत्नी के लिए देखा जाएगा शुक्र को। और 7वें घर के ऊपर है दृष्टि शनि की, शनि को भी देखना पड़ेगा। तो शनि तो इस घर को थोड़ा सा कर रहा है खराब, कि भाई विवाह में देरी होगी, या पत्नी से मनमुटाव होगा आपके गुस्से की वजह से। लेकिन 7वें घर का मालिक शुक्र फिर भी अच्छा है, क्योंकि वो 12वें घर में जहाँ बैठा है वो भी शुक्र का अपना घर है। मतलब शुक्र के 2 घर हैं,
एक तो शुक्र जहाँ बैठा है बारहवें घर में, वो उसका अपना घर है। जैसे सूर्य आपका अच्छा क्यों था, वो अपने घर में बैठा है, ऐसे शुक्र अच्छा क्यों है, क्योंकि वो जहाँ बैठा है बारहवें घर में, वहां पे जो 7 लिखा है तुला राशि, शुक्र का अपना घर है। और शुक्र इस घर का भी मालिक है, पत्नी घर का। मतलब शुक्र आपको, ये देखो जी, जब भी शुक्र 12वें घर में होता है, क्योंकि ये भोग कार ग्रह है, 12वें घर से 12वां घर भी भोग का, मतलब शुक्र 12वें घर में बैठ के आपको धनी बनाएगा बहुत ज्यादा। आपका धन खर्च भी होगा, क्योंकि ये खर्च देखो, धन उसी का खर्च होता है जिसकी लाइफ में धन आएगा। तो आपका धन खर्च भी होगा, लेकिन आपको शुक्र धनी भी बनाएगा। और ये पत्नी घर का भी मालिक है, पत्नी का सुख अच्छा दिखा रहा है। वैसे हो सकता है आपकी पत्नी भी खर्चीले स्वभाव की हो, या पत्नी के ऊपर भी आपका धन खर्च हो। अब 12वें घर में चंद्रमा बैठा है, जो कि है इस घर का मालिक 9वें घर का, जहां से देखा जाता है भाग्य है। भाग्य देखना है 9वें घर से, 9वें घर में 4 लिखा है, कर्क राशि, मालिक शुक्र चंद्रमा। ये थोड़ा सा मुझे ये भी हल्का सा खराब है, क्योंकि 12वें घर में बैठा है, 12वें घर वैसे हानि का होता है। ये थोड़ा सा भाग्य की हानि करेगा। अभी इसकी जो दशा चलेगी, इसमें भाग्य की हानि होगी आपकी। जैसे देखो जी, बड़ी दशा आपकी है शनि की, छोटी दशा है सूर्य की, इसके बाद चलेगी चंद्रमा की दशा। 10वां महीना 24 को स्टार्ट होगी, 5वां महीना 26 में खत्म होगी। ये जो समय होगा, इसमें आपकी थोड़ी सी भाग्य की हानि होगी। और चंद्रमा आपके भाग्य की भी हानि करेगा, आपको थोड़ी सी मानसिक चिंता भी देगा, माता को भी लिख के दिक्कतें, लेफ्ट आंख में दिक्कत पैदा कर सकता है। तो अगर आप इसके बुरे फलों से बचना चाहते हैं, तो इसके उपाय शुरू कर दो, जो कि है सुबह के टाइम। क्योंकि अभी दशा अभी 10वें महीने में स्टार्ट होगी, अभी 1-2 महीना पड़ा है। तो आप चाहे इसको 1 महीने के बाद शुरू कर देना, इस पाठ को, जो कि है चंद कवच का पाठ। ये रोजाना सुबह के टाइम इस पाठ को पढ़ लिया करो, या इसकी ऑडियो लगा के सुनना है। दूसरा है चंद स्रोत का पाठ, दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं। तीसरा उपाय है, चंद्रमा के देवता है शिव जी, तो शिव जी की पूजा उपासना करनी है, शिव जी के मंत्र जाना शुरू करो। शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हो, दूध चढ़ाओ, कच्ची लस्सी चढ़ाओ, वहां पे बैठ के ओम नमः शिवाय का जाप कर लो, शिव चालीसा पढ़ लो। सोमवार का व्रत रख सकते हो आप। आपको वैसे मैंने व्रत शनि का रखने के लिए बोला है, शनि का वैसे जरूरी है, सोमवार का चाहे अभी रहने दो। तो ये है आपकी, देखो जी, कुंडली का फलादेश। पहले मैं एक और आपको रिपीट कर दूं कि मैंने आपको भी क्या क्या उपाय बोले हैं। क्योंकि देखो जी, आपके जो ग्रह खराब है कौन से हैं, एक तो है शनि खराब है, जिसकी दशा भी चली हुई है। राहु खराब है, और राहु तो है शनि को भी खराब कर रहा है, और शनि से भी 100 गुना ज्यादा राहु आपका खराब है। गुरु अच्छा है, सूर्य बुध अच्छे हैं, मंगल ठीक है, केतु ठीक है, शुक्र ठीक है। चंद्रमा भी थोड़ा सा रले मिले फल देगा, कुछ भाग्य की हानि भी करेगा। तो अब जो उपाय है, एक तो आपके लिए राहु के जरूरी उपाय है शनि के, और जिसकी आने वाली है दशा चंद्रमा की। तो शनि के उपाय आपको मैंने बता दी कि वो रात के समय, आज देखो जी संडे है, अभी जो शनिवार आएगा, शनिवार से शनि कवच, शनि चालीसा, दोनों पाठ रात को पढ़ लिया करो, या इनको सुन लिया करो। और शनि का दान चाहे रोजाना कर लो, चाहे हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करो। शनिवार को वैसे जरूर करना है। शनि मंदिर जाते रहो, और हो सके शनिवार का व्रत रखना आता, व्रत रखो, कथा करो, आरती करो। और राहु कवच, राहु स्रोत, ये दोनों पाठ भी आपने पढ़ने हैं। ये पाठ भी आप रात को पढ़ने हैं या सुन लिया करो। इनको कब शुरू करना है, इनको आप चाहे ऐसे करो, 1 महीने के बाद शुरू कर देना। अभी आज से 1 महीने के बाद शनिवार के दिन से ये स्टार्ट करके शुरू कर देना, मतलब पहले अभी शनि के शुरू कर लो, फिर इनको 1 महीने के बाद शुरू कर देना। लेकिन राहु का जो दान है, वो तो मैं बोलूंगा कल से शुरू कर दो, जो कि आप चाहे रोजाना कर लो, या हफ्ते में इसको 3-4 दिन कर दिया करो। और राहु का दान लाइफ टाइम करना है। राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना बोली है, हनुमान जी की पूजा उपासना बोली है, ये आपने करनी है। और बाकी सुबह के टाइम चंद कवच, चंद स्रोत, ये पाठ पढ़ने हैं। कब शुरू करना इनको आप, अभी इनको आप, आज संडे है, कल है मंडे, कल से शुरू कर दो। कल सुबह के टाइम ये दोनों पाठ पढ़ लिया करो या सुन लिया करो। ये आप चाहे घर पे पढ़ लो, या शिव जी के मंदिर में भी जाके वहां पे बैठ के पढ़ सकते हो। और चंद्रमा के लिए मैंने शिव जी की पूजा उपासना बोली। अब शिव जी की पूजा उपासना से आपका चंद्रमा भी अच्छा हो रहा है भाई, राहु भी अच्छा हो रहा है। काले कपड़े पहनने बंद कर दो, नीले कपड़े पहनने बंद कर दो। रत्न की बात करूं, देखो जी, आपने रत्न क्या करता है, पावर को बढ़ाता है। शनि का कभी भी रत्न धारण मत करना। रत्न दान करना है आप, मैं बोलूंगा रत्न कोई धारण मत करो, सिर्फ करने हैं पाठ पूजा जो करो आप। अब एक और आपके फिर मैं सवाल देख लेता हूँ, आपने जो लिख के भेजे हैं। आपने एक तो बोला कि भाई मानसिक तनाव हो रहा है, शनि की वजह से हो रहा है। रिलेशनशिप प्रॉब्लम सभी से हैं, ये शनि की वजह से है। स्किन, क्योंकि शरीर के ऊपर बैठा है, हेल्थ भी आपकी खराब शनि की वजह से है। बच्चों का स्वास्थ्य खराब है, राहु की वजह से है। पुखराज मान के धारण किया था, मान के आप धारण कर सकते हैं। मान के धारण करने से आपके काम काज के लिए अच्छा है। और ऐसा मत सोचना कि मान के धारण कर लूंगा कि लाइफ में चेंज आ जाएगा, भाई सब कुछ चेंज नहीं। भाई इसका जो डिपार्टमेंट है, मतलब मान के धारण करो क्या होगा,
मान के दान करने से थोड़ा सा काम काज अच्छा हो जाएगा, पिता के लिए अच्छा है, सरकार के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा मिलेगी। बस ये तीन चार चीजें, ऐसा नहीं कि मान के दान कर लिया ये भी हो जाएगा वो भी नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा। लेकिन इनका डिपार्टमेंट होता है, पुखरा दान मत करना। बाकी देखो जी, फिर भी आपको कुछ पूछना है मेरे से, शाम 7-8 के बीच में या दोपहर 2 से लेके 2:30 के बीच में कॉल करके मुझे पूछ लेना। इसके अलावा अलग से वीडियो भेज दूंगा कि शनि ग्रह का दान क्या है, राहु ग्रह का दान क्या है, वो आपको आप वीडियो देख लेना।